एक मसल को तुम 3 बार हफ्ते में रिपीट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट वर्थ। हेलो एवरीवन, आज मैं इनसे सवाल करूंगा, एक मसल ग्रुप को हफ्ते में आप गेनिंग सीजन में कितनी बार ट्रेन करते हैं? जैसे अब ये सवाल बहुत थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा है। हाँ, एक मसल को हम लोग सर वीक में एक बार ही ट्रेन कर सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन आजकल मैंने बहुत कुछ देखा है कि लोग एक ही मसल को कम से कम 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं। सर मेरे ख्याल से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे। एक मसल को तुम 3 बार हफ्ते में रिपीट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट वर्थ, क्योंकि आज समझो आपने चेस्ट कर ली, 2 दिन के बाद फिर से आप चेस्ट लगा रहे हो उसको, तो मसल का ब्रेकडाउन जो हुआ होता है उसकी रिकवरी नहीं हुई रहती है और उसके बाद आप फिर से उसको ही फिर से मसल को तोड़ रहे हो, वो मसल रिकवर होगा ही नहीं, उल्टा वो मसल और डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने के बाद उसकी जो क्षमता होती है बढ़ने की, जो आपको मिलती है रेस्ट और रिकवरी से, आपके प्रोटीन से, आपके न्यूट्रिशन से मिलती है, ये नहीं हो रही है। तो आप मसल को एक ही बार तोड़िए और उसकी ग्रोथ देखिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप मारेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस हो रहा है और कितना आप वेट पुश कर पा रहे हो। समझो आप लास्ट वीक में सर आपने 2 प्लेट मारी है, तो आप नेक्स्ट वीक में उसको थोड़ा और 2 प्लेट और 10 पाउंड या 10 पाउंड बढ़ाइए और आप उतने ही रेपिटेशन रखिए, एक मॉडरेट वेट रखिए और उसको रेपिटेशन में 10 से 12 रेपिटेशन कीजिए, और ये रेपिटेशन आपको धीरे धीरे आपका वेट पाउंडेज बढ़ा देगा और पुश करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी आपकी। यानी हफ्ते में जो 3-3 बार वर्कआउट करते हैं, सर ने बहुत खूबसूरती से समझाया कि वर्कआउट करके जब हम मसल को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनको, उस मसल ग्रुप को रिकवरी का समय भी तो देना चाहिए, और खून पहुंचेगा, खून में न्यूट्रिशन होगा, वो न्यूट्रिशन जो है मसल सेल्स अपटेक करेंगे, तो उसके बाद वो मसल सेल्स ग्रो होंगे और रिपेयर होंगे, तो उसको समय देना चाहिए। और ये अल्टरनेट डे लेग वर्कआउट, अल्टरनेट डे बैक वर्कआउट, ये सब शायद आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। और सर एक और बात, आप कितने रेपिटेशन जनरली आपके गेनिंग सीजन में रखते हो? क्या वो चेंज होते हैं रेपिटेशन, या कैसा रहता है आपका? सर कैसा होता है ना कि मैं स्लोली स्टार्ट करता हूँ छोटे से पाउंडेज से, तो जैसे पाउंडेज बढ़ते जाता है वैसे मेरे रेप्स भी कम हो जाते हैं। ओके। हाँ, जैसे अभी समझो मैं एक प्लेट से स्क्वाटिंग कर रहा हूँ 45 की, तो वहाँ पे मैं 10 से 12 रेपिटेशन कर रहा हूँ। 2 कर रहा हूँ तो मैं 8 से 10 कर लेता हूँ, फिर 3 कर रहा हूँ तो 6-7 पे आ जाता हूँ, 4 कर रहा हूँ तो 5 से 6 हो जाते हैं, कभी कभी 6-7 भी हो जाते हैं, और जब 5 हो जाती है प्लेट तो 5 रेपिटेशन में करता हूँ। 6 हो जाते हैं तो 6 के भी मैं एटलीस्ट 3 से 4 कर लेता हूँ। ये रेपिटेशन वर्क की बात थी कि जैसे ही वेट्स कम होते जाएंगे तो रेपिटेशन बढ़ने चाहिए, लेकिन जब वेट बढ़ेगी तो रेप पर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि जॉइंट्स पे प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज जॉइंट जो है उस पर डैमेज ना आना चाहिए, मसल जो है उस पर ही लोड आना चाहिए। तो ज़्यादा वेट में जनरली क्या होता है कि बहुत जल्दी CNS भी फेल हो जाता है और उसके बाद सीधा लोड आता है जॉइंट पे। तो इसके लिए सर जो है उनका ये अभिप्राय है कि जब वेट बढ़ती है तो रेपिटेशन थोड़े से कम रखो तो आपके लिए सेफ्टी है। दूसरी बात ये पूछनी थी सर आपसे कि पावर लिफ्टिंग में जैसे 1 रेप मैक्स करते हैं, 5-3-1 रूल होता है, तो पीरियोडाइजेशन होता है, तो सर आप ये पीरियोडाइजेशन और वो सब फॉलो करते हैं कि कैसे? नहीं सर, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ, बिल्कुल से नहीं करता हूँ, क्योंकि पावर लिफ्टिंग और जो बॉडी बिल्डिंग का गेम है यह बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग है। जो पावर लिफ्टिंग में खाली 1 रेप मारा जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आपको अगर मसल बिल्डअप करने हैं तो आपको 10 से 12 रेपिटेशन मारने पड़ते हैं। और पावर लिफ्टर को देखेंगे आप तो वो खाली पाउंडेज उठाते हैं, उनके लिए बहुत एफर्ट्स होती है, क्योंकि बहुत हैवी पाउंडेज तक जाते हैं वो लोग, और 1 रेप उनको सिर्फ टारगेट होता है उनका कि इतना ही उठाना है मुझे, तो हिसाब से वो उतना ही वेट को उठा के उतना ही मतलब वही सेट रखते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, क्योंकि इनको मसल बिल्डअप करना होता है, और जैसे मसल बिल्डअप करना है तो इसको मसल को जितना आप तोड़ेंगे, जितना आप उसको हिट करेंगे, उतना मसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और मसल उतना उस तरह से वो आपको एक तरह से राउंडनेस देता है, एक तरह से बॉडी पे थिकनेस देता है,
और शेप और पूरी तरह से शेप में आ जाता है। लेकिन पावर लिफ्टर का देखेंगे आप, 1 रेप मारते हैं, कोई पावर लिफ्टर देखो आप, जैसे हैवी कैटेगरी के पावर लिफ्टर देखोगे आप, तो इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ लाइक बहुत यूज होते हैं, Yes. बहुत बल्की होते हैं, फैट परसेंटेज ज़्यादा हाई होता है यानी उनका। बॉडी बिल्डिंग में खूबसूरती होती है। हाँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट है, खूबसूरती मसल का दिखना। और पावर लिफ्टिंग जो है उसमें स्ट्रेंथ। तो सर ने जैसे राइटली बोला कि पावर लिफ्टिंग का रेप वर्क बॉडी बिल्डिंग के काम का नहीं है। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट चाहिए तो इनके अभिप्राय के हिसाब से 1 रेप मैक्स जो है उससे ज़्यादा अगर आपने रेपिटेशन दिए 2, 3 रेप, 4 रेप आपके हैवी वेट सेट में, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसी के साथ हम हमारा ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।